गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा समर्थकों और किसानों के बीच मारपीट, कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की खबर। कृषि कानूनों के विरोध में बीते 7 महीने से दिल्ली की तमाम सीमाओं समेत यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की झड़प भाजपा समर्थकों से हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि किसान आंदोलन स्थल के अंदर भाजपा कार्यकर्ता पहुंच गए और उनके बीच जमकर मारपीट हुई। खबर यह भी है कि इस घटना में भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ी भी तोड़ी गई है। दरअसल हम आपको बता दें कि भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर खड़े हुए थे। अचानक वाहनों का काफिला जब किसानों के मंच के सामने पहुंचा तो किसानों और भाजपाइयों में नोकझोंक हो गई। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता मंच पर कब्जा करना चाहते थे और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कड़े लहजे में कहा कि भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को प्रदेश में नहीं घुसने दिया जाएगा। यही नहीं, गांवों में भाजपा के झंडे लगी गाड़ियों को भी चलने नहीं दिया जाएगा। कोरोना से हुई मौत का मिलेगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तय करे रकम। देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहा कि वे 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय कर राज्यों को सूचित करें। कोर्ट ने माना है कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है, लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी ये फैसला कोर्ट ने सरकार पर छोड़ दिया है। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 2 वकीलों गौरव कुमार बंसल और दीपक कंसल की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी। दोनों का कहना था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 में आपदा से मरने वाले लोगों के लिए सरकारी मुआवजे का प्रावधान है। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच डीजीसीए का बड़ा फैसला, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 जुलाई तक बढ़ाया प्रतिबंध। भारत में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए और डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बड़ा फैसला लेते हुए देश से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें आने और जाने पर लगाए गए प्रतिबंध को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते डीजीसीए ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगाई रोक को भी 30 जून तक बढ़ाया था। हालांकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा मामले दर मामले के आधार पर सिर्फ सिलेक्टेड रूट्स पर अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल उड़ाने के संचालन की अनुमति दी जा सकती है। मेरठ में हॉस्पिटल मालिक समेत 2 लोगों की निर्मम हत्या, खुलासे के लिए पुलिस टीमें जुटी। बुधवार को दिन निकलते ही मेरठ में 2 अलग अलग जगहों से बुरी खबर आई। पहले टीपी नगर थाना क्षेत्र में महावीरा हॉस्पिटल के मालिक यशपाल की 6 गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो हॉस्पिटल के पास बने धर्मकांटे पर सो रहे थे। जब परिजन सुबह पहुंचे तो खून में लथपथ लाश देखकर दंग रह गए। उनकी हत्या किसने और क्यों की है, फिलहाल पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी हुई है। बाबा जी है, लगभग 85 साल की उम्र है। तो हमारा धर्मकांटा है, वो वहीं पर रात को वहीं पर सोते थे, क्योंकि रात को कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाता है चुलाई के लिए, वो अपना वहीं पर उनका रहते हैं रात को। तो हम 4-4:30 बजे करीब चाचा जी गए मिलने के लिए, तो उस समय देखा कि किसी ने गोली मारी हुई है, लगभग 6 गोली मारी हुई है। तो हमको कुछ खबर नहीं है, अभी अज्ञात नहीं है। दूसरी तरफ देहात के फलावदा थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद में सोमपाल नाम के एक शख्स की गोली मार कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक यशपाल ने 10 बीघा जमीन सोमपाल को बेच दी थी, जबकि मेहताब उक्त जमीन को काफी समय से जोत रहा था। देर रात मेहताब जमीन को कब्जे की नीयत से जोत रहा था तो सोमपाल व अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। दोनों तरफ से जमकर संघर्ष हुआ, पथराव हुआ और गोलीबारी में सोमपाल की मौत हो गई। हम आपको बता दें कि इस घटना में कई और लोग जख्मी भी हुए हैं और पुलिस खुलासे के लिए जुट गई है ताकि ये पता चल सके कि गोली किस शख्स ने चलाई थी। थाना फलावदा के ग्राम कुंडा में सोमपाल पुत्र तेज सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, इनके पाँव में गोली लगी थी। गोली लगने के पश्चात इनको CHC मवाना रात में लेके जाया जा रहा था, रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई है। इस पूरे प्रकरण में जो इनके परिजन हैं उनके द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में उन्होंने मुकदमा पंजीकृत करवाया जाएगा। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। NHRC टीम ने कलकत्ता हाईकोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपी हिंसा की रिपोर्ट। 2 जुलाई को होगी सुनवाई। बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने विभिन्न इलाकों का दौरा कर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंप दी है। जानकारी के अनुसार रिपोर्ट पूरी तरह से सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई है। इस मामले में हाईकोर्ट के 5 जजों की पीठ में सुनवाई भी हो रही है। इस रिपोर्ट में क्या है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ।
इसकी सुनवाई अब 2 जुलाई को होगी। हम आपको यहाँ पर यह भी याद दिला दें कि एक दिन पहले कोलकाता के जादवपुर इलाके में आयोग की टीम के दौरे के दौरान उन पर हमले का भी मामला सामने आया। उसके बाद भाजपा ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला था। बॉलीवुड अभिनेत्री मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का दिल का दौरा पड़ने से निधन। 30 जून की सुबह फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर आई। निर्माता निर्देशक राज कौशल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। महज 49 साल के राज के आकस्मिक निधन से फिल्म इंडस्ट्री सदमे में आ गई। 24 जुलाई को राज अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। राज को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी जा रही है और पत्नी एक्ट्रेस मंदिरा बेदी को सांत्वना। बॉलीवुड अभिनेत्री मंदिरा बेदी के पति और स्टंट डायरेक्टर राज कौशल के निधन से पूरे परिवार और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। राज कौशल के निधन से मंदिरा बेदी बुरी तरह टूट गई हैं। अस्पताल से अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त पल पल मंदिरा बेदी एम्बुलेंस में राज कौशल के साथ ही दिखाई दी। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि राज कौशल और मंदिरा बेदी के 2 बच्चे भी हैं। खेल रत्न के लिए भेजा जाएगा मिताली राज और अश्वनी का नाम, बीसीसीआई ने किया ऐलान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के लिए महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज के नाम की सिफारिश करने का फैसला किया है। मिताली राज के अलावा इंडिया के नंबर 1 स्पिनर रविचंद्रन अश्वनी का नाम भी राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के लिए भेजा जाएगा। जबकि अर्जुन पुरस्कार के लिए बीसीसीआई ने 3 खिलाड़ियों शिखर धवन, लोकेश राहुल और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम भेजेगा।